पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणी वे में आप सबका स्वागत है। आज से हमारा बीए योगी में क्रिस्टल बॉल मेडिटेशन हम शुरू कर रहे हैं। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। थैंक यू ऑल मास्टर्स, नमस्ते। आज हम एक नए तरीके से मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे और वो जो मेडिटेशन है उसका नाम है हमिंग साउंड। क्योंकि आज की डेट में जो हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो समय है, जो कुछ वायरसेस की वजह से हम सब थोड़े फियर में हैं, या हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, या हमारे सराउंडिंग में हमारी सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए एक हमिंग साउंड है। हमिंग साउंड इफेक्ट एक पुस्तक है जोनाथन गोल्डमैन के द्वारा लिखी गई, जिसमें बताया गया है कि अगर आप हमिंग साउंड को करते हैं तो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और जिससे आप रिलैक्स होते हैं, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। बहुत सारी बातें हेल्थ को लेकर उसमें लिखी गई हैं। तो आज हम उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे कि हमिंग साउंड कैसे करना है। तो चलिए हम उसी तरीके से सुखमय आसन में बैठ जाते हैं। सुखमय आसन में बैठ जाइए। हाथ में हाथ रख लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और एक मिनट के लिए समझ लीजिए कि हमें हमिंग साउंड कैसे करनी है और कितनी देर करनी है। मैं पहले यहाँ पर क्रिस्टल बाउल बजाऊंगी, आप आवाज सुनेंगे। ये क्रिस्टल बाउल की साउंड है, आप इसको सुन रहे होंगे। तो आपको अपनी आंखें बंद करके इस साउंड को सुनना है और इस साउंड के साथ ही आपको 5 मिनट तक इस साउंड के साथ आपको हमिंग साउंड करनी है। हमिंग साउंड के लिए आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और इसके साथ जब आप साउंड शुरू करेंगे तो मैं एक साउंड करके बताती हूँ कि ना वो बहुत पिच उसकी हाई होनी चाहिए, ना ही उसकी पिच लो होनी चाहिए। एक नॉर्मल उसकी हमिंग साउंड की पिच होना चाहिए, लाइक तो पहले हम सांस को भरेंगे और उसके बाद फिर वो साउंड हम निकालेंगे। पहले हम सांस को भरेंगे, हमें ये पता लगेगा कि मैं सांस को भर रहा हूँ और भरने के बाद वो जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तब हम हमिंग साउंड करेंगे। और ये हमिंग साउंड जब हम करेंगे तो इसी साउंड को और क्रिस्टल बाउल की साउंड को दोनों को हम सुनेंगे। हमारी सुनने की जो कैपेसिटी है, उसका जो हमारा ध्यान है, वो हमारा ध्यान उस हमिंग साउंड पर और क्रिस्टल बाउल की साउंड पर रहेगा। तो 5 मिनट तक मैं क्रिस्टल बाउल बजाऊंगी और आप अपनी सांस की द्वारा उस हमिंग साउंड को आप करते रहेंगे। 5 मिनट तक मैं कंटिन्यूअसली क्रिस्टल बाउल बजाऊंगी और आप 5 मिनट तक अपने सांस की सहजता के अनुसार, अपने सांस, आपका सांस कैसा है उसके अनुसार आप हमिंग साउंड करते रहेंगे। बिल्कुल नॉर्मल हमिंग साउंड करनी है। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपको 5 मिनट तक साइलेंस में रहना है। वो जो साउंड आपकी बॉडी में पैदा हुई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई है, उसकी फीलिंग्स को हमें महसूस करना है। जहाँ जहाँ ये साउंड जा रही है, उस साउंड से मेरी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद हम म्यूजिक मेडिटेशन शुरू कर देंगे और धीरे धीरे हम गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। आप सुखमय आसन में बैठ गए हैं, हाथ में हाथ रख लिया है, पैरों को क्रॉस कर लिया है, आंखें बंद कर लेंगे और 2 से 3 हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए,
बिल्कुल सहज हो जाइए। सांस को भरना शुरू करिए। नाभि के नीचे तक सांस को भरिए और छोड़ दीजिए। सुखमय आसन, सुखमय प्राणायाम। फिर से सांस को भरिए, फिर से सांस को छोड़ दीजिए। हल्की सी डीप ब्रीदिंग। सांस को भरना है और फिर सांस को छोड़ना है। फिर से भरिए और फिर से छोड़ दीजिए। आराम से, कोई जल्दी नहीं। फिर से सांस को भरिए और फिर से सांस को छोड़ दीजिए। फिर से सांस को भरिए और सांस को छोड़ दीजिए। जब आप सांस को भर रहे हैं तो पेट के नीचे तक ये आपका सांस जा रहा है, और जब आप सांस को अब छोड़ेंगे तो उसके साथ आप हमिंग साउंड करेंगे, इस तरह से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आंखें बंद रहेंगी। अब हम धीरे धीरे हमिंग साउंड के साथ धीरे धीरे हम अपनी सांस की जितनी हमारी क्षमता है उतने ही क्षमता के साथ ही हमें सांस लेना है। सांस को भरते रहिए और छोड़ते रहिए, और जैसे ही मैं बाउल बजाती हूँ आपने सांस भरना है, और सांस जब छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड करेंगे। सांस को भरते रहिए और उसके साथ हमिंग साउंड धीरे धीरे अपनी करते रहिए। हर सांस के साथ आपने सांस को भरना है, और उसके बाद जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो हमिंग साउंड करनी है।
अब हम अपनी हमिंग साउंड को बंद कर देंगे। सांस आता रहेगा और जाता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हम 5 मिनट साइलेंस में अपनी बॉडी के अंदर जो साउंड उत्पन्न हुई है उसकी वाइब्रेशंस को, उसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। 5 मिनट के लिए टोटल साइलेंस। जो मेरे चारों तरफ कॉन्शियसनेस है, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। मेरे भीतर भी जो एनर्जी इन साउंड से पैदा हुई है, जो वाइब्रेशंस हुई हैं, मैं उनको महसूस कर रहा हूँ। प्योर साइलेंस। गहरे उतर जाएंगे। ये मस्ती से बस अपने ही करीब
धीरे धीरे फिर से हम अपनी सांसों के साथ अपनी ध्यान की गहराई से वापस अपने ही भीतर होने वाले बदलाव, इन सब को इस प्रेजेंट मोमेंट में हम महसूस कर रहे हैं कि मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। मैं अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को, इस वर्तमान के क्षण को महसूस कर रहा हूँ और मेरे शरीर के भीतर होने वाले बदलावों को मैं पहचान रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। मैं एक ऊर्जा का स्रोत हूँ। और सांस के माध्यम से मैं मेरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड की चेतना है, मेरे चारों तरफ जो ऊर्जा फैली हुई है, मैं इसको सांसों के द्वारा भीतर ले रहा हूँ और अपने आप को शक्तिशाली, अपने आप को ऊर्जावान, अपने आप को फुल एनर्जी के स्वरूप में महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप में स्थिर हूँ, स्टेबल हूँ। शांत हूँ। इस वर्तमान क्षण में मैं अपने ही करीब हूँ। मैं अपनी सांसों की वाइब्रेशंस को शरीर में महसूस कर रहा हूँ। मैं मेरे चारों तरफ कमरे में जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ मौजूद हैं, मेरे कमरे से बाहर जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, और इस पूरी धरती पर जो शक्तियाँ फैली हुई हैं, मैं उन सब को महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप में एक प्रकाश का दीपक हूँ, प्रकाश का स्वरूप हूँ, जिसके भीतर करुणा, प्रेम, मित्रता, शांति, सहजता, ये सब समाई हुई है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आप अपने हाथ उठाएंगे, अपने चेहरे पर रखेंगे
और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपने हाथों को हटाकर अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। एक बार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। आप सबने आज हमिंग साउंड की होगी, तो हमिंग साउंड आपको कैसी लगी? पहले तो आपको वो वाइब्रेशंस जो महसूस की आपने हमिंग साउंड, जिससे हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, 5 तत्वों से, और जिसमें हम ज्यादातर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन सबको तो महसूस करते हैं, लेकिन जब हम साउंड को क्रिएट करते हैं तो जो आकाश तत्व है उसका एक्सपेंशन करते हैं। वो हमिंग साउंड हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई ब्लॉकेजेस है, कोई रुकावट है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तल पर उसको खोलता है। तो हमिंग साउंड हम कल भी करेंगे और इसके एक्सपीरियंसेस को, इसके अनुभवों को हम अपने शरीर के भीतर महसूस करेंगे। तो ये जो हमिंग साउंड है, इससे अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, रिसर्च आई है, कि जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम हमिंग साउंड करते हैं बिल्कुल सहजता के साथ, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और आज की डेट में, इस कोरोना के पीरियड में, बहुत क्योस हो गया है, बहुत उथल पुथल हो रहा है पूरी धरती पर, और ये उथल पुथल की वजह से हमें डर आ रहा है, हमारी फैमिली में हमें डर महसूस हो रहा है, परिवारों के प्रति हम डर महसूस कर रहे हैं, सोसाइटी में एक अलग तरह का माहौल हो गया है। तो हमिंग साउंड से हम जब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगता है, हमारे भीतर कहीं पर भी कोई ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन होने लगती है, हमारे साइनसेस के भीतर जो ये गैस उत्पन्न होती है, इससे जो हमारे चारों तरफ अगर कीटाणु हैं, वायरसेस हैं, वो हमारे शरीर के भीतर डीपर लेवल पर नहीं जाते हैं। इस तरह की कुछ रिसर्चेस यहाँ पर अभी आई हैं, और लगभग 1 साल से बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में हमिंग साउंड की प्रैक्टिस करने लगे हैं, कि जैसे ही हम खाली हों, हम थोड़ा सा हमिंग साउंड करें, जैसे मंत्र चैंटिंग हम पहले करते थे, जैसे हम कोई भी आवाज लगाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन पूरी बॉडी में पैदा होती है। तो हम जब हमिंग साउंड करते हैं तो उससे हम रिलैक्स महसूस करते हैं, और हमारे कुछ हार्मोन्स अलग टाइप के रिलीज होते हैं, जैसे लव हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, मेलाटोनिन रिलीज होता है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन हार्मोन है द हार्मोन ऑफ डार्कनेस। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, आपके भीतर से वो मेलाटोनिन धीरे धीरे जो बनता है वो रिलीज होने लगता है, और जब वो रिलीज होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और हम अपने आप के भीतर जो इम्बैलेंस होते हैं बैलेंस महसूस करने लगते हैं। नींद नहीं आती है तो नींद आने लगती है, हम शांत होने लगते हैं। तो बहुत सारी जो रिसर्चेज हैं उसमें बताया गया है कि 2 चीजें, हमिंग साउंड और मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होना, ये दोनों चीजें इस कोरोना के पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके साथ एक चीज मैं खुद अपने अनुभव से जोड़ना चाहती हूँ,
कि आज की डेट में हम बहुत फास्ट हो गए हैं। आप देखिए कि हमारे जो चारों तरफ जो एनर्जी है, हम उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे। हम हमें ये बात समझनी है कि हमारे जो चारों तरफ जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, चाहे वो शनि देव हो, चाहे वो मंगल देव हो, बृहस्पति देव हो, हम इसको किसी भी तरीके से माने, लेकिन वो जो एनर्जी पैदा कर रहे हैं, जो स्टार्स हमें एनर्जी दे रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारी धरती पर आती है। हमारी धरती पर हमारे चारों तरफ वो चेतना के रूप में, प्राण के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, एलिमेंटल किंगडम के रूप में, किसी भी तरीके से अगर हम समझे तो मेरे चारों तरफ जो एनर्जी है, वो एनर्जी ही जब हम सांस लेते हैं तो भीतर जाती है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, रूटीन में क्या करते हैं, रूटीन में हम अगर 1 घंटा ध्यान करते हैं या हम आधा घंटा ध्यान करते हैं, तो मेरे जो चारों तरफ आधे घंटे के ध्यान के बाद मैं फिर से व्हाट्सएप के ऊपर लग जाता हूँ, या मैं फिर से वेबसाइट खोल के बैठ जाता हूँ, फिर से इंटरनेट का यूज करता हूँ, इतना फास्ट करता हूँ कि क्या होगा, कोरोना में क्या चीज फायदा करेगी, ये चीज फायदा करेगी, ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन को बटोरते रहते हैं। उससे चारों तरफ जो मेरे चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आप क्या जोड़ रहे हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में? आप सिर्फ ये जोड़ रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप पर लगा हुआ हूँ, मैं इंटरनेट पे लगा हुआ हूँ, मैं अब क्या करूंगा, अब किसी ने भेज दिया, कोई भी वीडियो भेज दिया, क्या ये सही है, अब वीडियो देखे, आप फ्रेंड्स को भेजना शुरू कर देते, किस लिए? आपको शांत रहना है, बैठना है, कुछ देर के लिए अपने पास बैठना। आप देखिए कि आप क्या चीज पैदा कर रहे हैं, आप कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं अपने चारों तरफ। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपने किया टेंशन, टेंशन आपने किया, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आपने किया, एक वीडियो दूसरे को भेज दिया, आपने एक ऑडियो दूसरे को भेज दिया। आप अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या चीजें कर रहे हैं, वही चीज आपके पास वापस आ रही है। वही चीज आपके पास जब वापस आ रही है तो फिर टेंशन हो रहा है, फिर स्ट्रेस हो रहा है, फिर आपका बॉडी में जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो बढ़ रहा है, आपके पास बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, और इतना फियर क्रिएट हो रहा है चारों तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई भी चीज जो हम साइंटिफिक है या नहीं है, हम उन चीजों को छांटने लगते हैं, देखने लगते हैं। इतना फास्ट क्या जरूरत है हमें? हम क्यों नहीं अपनी चारों तरफ जो हमारे पास एक एनर्जी पड़ी है, इतनी पावरफुल एनर्जी है, जो हम खुद सांस के द्वारा लेकर अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, लेकिन हम उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। हम अपनी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और मेरे चारों तरफ नहीं, मेरे कमरे के चारों तरफ ये वाइब्रेशन, मेरी मेरी सोसाइटी में किस तरह की वाइब्रेशंस हम दे रहे हैं, कौन सा मेंटल वर्ल्ड हम पैदा कर रहे हैं, ऐसा मेंटल वर्ल्ड हम पैदा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मेंटल वर्ल्ड में बस इतना फास्ट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इतना फास्ट हमारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये वाला इंफॉर्मेशन ले लो, अब ये वाला ले लो, अब ये वाला ले लो, अब ये वाला ले लो, उसके बाद थक गए, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन हम कभी यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम फिर सोचते हैं अब हम क्या करेंगे, फिर हम सोचते हैं कि चलो हम मेडिटेशन करते हैं, चलो हम ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं। अब ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं तो उसमें भी अव्यवस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है, उसमें से वो वाइब्रेशंस हमें फिर से वापस आ रही है। हमारा मन विचलित हो रहा है, अनेकों विचार आ रहे हैं, इतने विचार आ रहे हैं कि हम मेडिटेशन में भी शांत नहीं बैठ पा रहे। हम चाहते हैं बैठना, लेकिन हम क्रिएट क्या कर रहे हैं? हम क्रिएट कर रहे हैं बस क्योस। हम क्रिएट कर रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम क्रिएट क्या कर रहे हैं? फोन पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि फ्री का डाटा मिला हुआ है, इंटरनेट में हमने घर में फ्री का डाटा लगाया हुआ है। व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल एक एक घंटा कर रहे हैं, अच्छा उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। जस्ट यू गिव द पॉजिटिव वाइब्रेशंस फॉर फ्यू मिनट्स एंड जस्ट शट डाउन द फोन। फोन को शट डाउन नहीं करते कि घंटे लगे रहते हैं बाहर। ओके, हम नेचर में घूम रहे हैं,
नेचर में कहाँ घूम रहे हैं, हम तो फोन कर रहे हैं। हम अपनी सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मेरे चारों तरफ घूमते घूमते भी जा रहा है, उसमें भी हम अपना किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। पूरे मेंटल वर्ल्ड, हमारा पूरा सोसाइटी का मेंटल वर्ल्ड कैसा हो गया है। मेंटल वर्ल्ड इतना क्योस हो गया है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। घर में बैठकर इस टाइम में, कोरोना के पीरियड में, कोरोना पीरियड नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि मदर नेचर में हम किस तरह की वाइब्रेशंस पैदा कर रहे हैं। पल भर के लिए भी शांत नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वो वाइब्रेशंस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारा एनर्जी लेवल सब इतना फास्ट हो गया है कि वो रुक ही नहीं रहा है। और वो रुक नहीं रहा है तो उसी की वजह से मेरा जो साइड में बैठने वाला मेरा फैमिली मेंबर है वो भी डिस्टर्ब है। मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। क्योंकि मैं उसको बार बार बताता हूँ जाकर कि अच्छा ऐसा हुआ, इतनी सारी वहां पर डेथ्स हो गई हैं, इतना सारा ये हो गया है, इतना सारा ये हो गया, किस लिए? और इसका बाद में आउटकम क्या है? नो आउटकम। कोई आउटकम नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि उससे हमें नहीं पता है क्या हो रहा है। हमें नहीं पता है कि इस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। क्यों हम ऐसी बातें करते हैं? क्यों हम ऐसी बातों को करके दूसरे का भी जो मनस है हम उसको खराब कर रहे हैं, उसका मेंटल वर्ल्ड, हम पूरी सोसाइटी का मेंटल वर्ल्ड खराब करने पे तुले हुए हैं। अगर एक व्यक्ति खराब है, एक व्यक्ति अपनी वाइब्रेशंस को इस तरह से क्रिएट कर रहा है, उसका देखो ना आप हालत, देखो उसकी चारों तरफ का इलेक्ट्रो, बस बेचैनी लगी हुई है कि मैं अब देख लूं कि क्या हो रहा है। देखो, पता करो, उसके बाद शांत हो जाओ। अगर कोई फ्रेंड का फोन आता है तो दूसरे को बताओ कि देखो तुम्हें शांत रहना है। देखो तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारे चारों तरफ जो ये एनर्जी है, ये कितनी ताकतवर एनर्जी है तुम्हारे पास। तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हारे चारों तरफ ये कॉन्शियसनेस भी यहीं पर है, आपकी एनर्जी भी यही है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी यही है, आपके चारों तरफ सब कुछ है। तो आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है, ना कि चलो हम इंफॉर्मेशन देखते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन देखेंगे कि एक कोई भी कोई वीडियो आता है उसके ऊपर, अच्छा ऐसा ऐसा है तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा मत करो। कुछ सिद्धांतों को समझिए कि जब मैं शांत रहूंगा, मेरे जो चारों तरफ की एनर्जी शांत रहेगी, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे भीतर की जो केमिस्ट्री है, मेरा ब्लड प्रेशर है, मेरी जो मन की स्थिति है वो शांत रहेगी। जब मैं शांत रहूंगा तो मैं अपने परिवार के मेंबर्स को भी शांत कर सकता हूँ। पर हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे। पूरी दुनिया में क्योस हुआ है, और इसको कौन ठीक कर सकता है? हम लोग ही तो ठीक कर सकते हैं। हमारा ये जो चारों तरफ का क्वांटम वर्ल्ड है, इसमें हम क्योस भी क्रिएट कर सकते हैं और इसमें हम शांति भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। तो कुछ समय के लिए साइलेंस में जाइए, कुछ समय के लिए अपने नजदीक जाइए, कुछ समय के लिए नहीं मेडिटेशन का मन करता है, आंख बंद करके एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। आंख बंद करके किसी के लिए आप अच्छी वाइब्रेशंस भेजिए। आंख बंद करके अगर मेरे पड़ोसी को कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो उसको वाइब्रेशन भेजिए कि मेरे चारों तरफ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मेरे चारों तरफ की जो एनर्जी है, मेरे चारों तरफ का जो कॉन्शियसनेस है, मेरे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है, जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितनी सारी गैसेस हैं, हम उसको कैसे, आप सोचिए कि आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इतना सारा मल्टीप्लीकेशन हमारी वाइब्रेशन से हो रहा है। पेड़ पौधे जो नुकसान में जा रहे हैं वो सिर्फ हमारे ही उस क्योस की वजह से है। जहां पर हम वॉक करते करते भी फिजूल की बातें कर रहे हैं, इतना व्हाट्सएप करें क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का फ्री डाटा है। क्यों? बस दिमाग में एक पैटर्न सेट हो गया, फ्री डाटा है तो हम कर सकते हैं। ये कितना हमारा मेंटल एबिलिटी कितना खराब हो गया है। खाना खाते खाते भी हम बस लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, अच्छा देखो लेटेस्ट न्यूज क्या है। क्यों? हम खाना खाते हुए हमें 10 मिनट बिल्कुल शांत होकर
उसको प्रे करते हुए कि हमें खाना मिल रहा है, हम आराम से 10 मिनट खाना खाएं शांति से। चबाते हुए हमें पता लगे कि मेरे भीतर रस बन रहा है, मेरे भीतर ये रस बन के अंदर जाके यही मेरा एनर्जी बन रहा है, यही मेरी बॉडी को ठीक कर रहा है। अब हम इन चीजों को तो सोच ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि खाना जो है इसके अंदर इतनी मिलावट आ गई है, खाना ऐसा है, खाना वहां पर इतने सारे पेस्टिसाइड्स डलते हैं, और जो हम अपने अंदर पेस्टिसाइड्स पैदा कर रहे हैं बिना वजह से ही। हम खाना ही 10 मिनट ढंग से नहीं खा रहे, क्योंकि अब हम घर में रहने लगे हैं तो हम नहा ही टाइम से नहीं रहे, क्योंकि हम घर में रहने लगे हैं तो खाने का कोई समय नहीं है, क्योंकि हम घर में रह रहे हैं इसलिए जब मर्जी हम जो भी कुछ कर सकते हैं। हमारी धरती 24 घंटे काम करती है, हमारी धरती 24 घंटे घूमती है, और हमारी धरती के ऊपर सूरज समय से निकलता है, सूरज समय से छिपता है। तो फिर हमारा मैनेजमेंट क्यों खराब है? और फिर हम किसी दूसरे को ब्लेम कैसे करते हैं कि आजकल तो दुनिया ही इतनी खराब हो गई है? कौन सी दुनिया? दुनिया में तो हम ही आ रहे हैं, दुनिया कहीं बाहर से ऊपर से थोड़ा टपक रही है। तो दुनिया में अगर हम हैं तो हम एक एक करके कितना कुछ बदल सकते हैं। तो इस कोरोना के समय में हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को एक पॉजिटिव वाइब देकर 2 मिनट के लिए बस इतना सोचना है कि मेरे पास फोन आए, 2 मिनट्स ओनली, बस दैट्स ऑल, फिनिश इट। नहीं उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, एंड व्हाट इज द आउटकम? मुझे तो बस ये बात नहीं समझ आती कि आउटकम क्या है इसका। आउटकम नहीं है। तो इट इज बेटर कि हम सबसे पहले अपने अंदर शांत हो, अपनी चारों तरफ की उस कॉन्शियसनेस को एक्सेस करना सीखें। एक्सेस करना, मेरे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, मेरे चारों तरफ जो एनर्जी है, मेरे चारों तरफ जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसको एक्सेस करूँ। मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास नेगेटिव ही आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि मैंने चारों तरफ फिर एक क्रिएट किया, क्योस, क्योस क्रिएट कर दिया। थोड़ी देर के बाद उस इलेक्ट्रो फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड आता है, वहां से वो मैग्नेट होके वापस मेरे पास आ रहा है। फिर मेरा हार्ट बीट बढ़ गया है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मेरा पल्स रेट बढ़ गया है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरी कंडीशनिंग होती जा रही है, अब मैं क्या करूं? तो हम खुद अपने इस फील्ड को करेक्ट भी कर सकते हैं और अपने इस फील्ड को क्योस में क्रिएट भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हमारे हाथ में है। तो हम सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को हम अपने परिवार का सदस्य समझें, वननेस समझें। विश्व में शरीर, विश्व में शरीर का मतलब मेरे चारों तरफ जो मैं वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूं उससे दूसरे को एक सूदिंग हीलिंग इफेक्ट आ रहा है, ना कि मैंने फोन करके किसी दूसरे के माइंड को भी खराब कर दिया है। नो। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये हमें खुद ही क्रिएट करनी है। अच्छी वाइब्रेशंस, किसी को हीलिंग इफेक्ट देना, और इतना लंबा हीलिंग इफेक्ट नहीं कि बस हम दिमाग में चल रहा है फ्री डाटा है, ये कंडीशनिंग निकाल देनी चाहिए। फ्री डाटा का मतलब है कि ये जस्ट आपको अच्छे मैनेजमेंट के तरीके से आपको उन चीजों को यूज करना है, आपको खुद में स्थिर रहना है। अब हम इधर साइंस की बात करें, इधर हम अगर वेद की ज्ञान की बात करें, तो दोनों ज्ञान और विज्ञान एक ही चीज है। वो कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बन जाओ, वो कहते हैं कि आप स्टेबल हो जाओ, अपनी एनर्जी को बाहर डिप्लीट मत करो। मेरी बॉडी से बाहर डिप्लीट, एक विचार भी मेरा यहाँ से ट्रांसफर होके बाहर चला गया, अगर मेरा एक विचार बाहर गया, मेरी चारों तरफ की उस फील्ड के एरिया में जाता 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 जाता, आप देखिए कि क्या एक विचार से मेरी एनर्जी कितनी लूज हो रही है।
फिर हम वापस लाने की कोशिश करते हैं, और वापस कैसा आएगा, क्योंकि मैंने जैसा विचार भेजा मेरे मैग्नेटिक फील्ड से वापस वैसा ही आएगा। अब बाद में रियलाइजेशन होता है कि शायद मैंने ज्यादा बात कर ली, बाद में रियलाइजेशन होता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बाद में रियलाइजेशन होता है मुझे खाना ठीक ढंग से खाना चाहिए था, बाद में रियलाइजेशन होता है कि मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही। तो इट इज बेटर कि हम इस कोरोना के पीरियड में एक दूसरे की मदद करें और सबको ध्यान सिखाएं। एक बात जरूर बताएं सबको कि सांस के साथ जब आप दोस्ती कर लेते हैं, सांस के साथ रहते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, सस्टेन करके रखते हैं। और जब आप एनर्जी को सस्टेन करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप हेल्दी हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास वो पावर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि चारों तरफ ब्रह्मांड में की जो शक्तियां हैं वो आपके चारों तरफ है। अगर आप सूक्ष्म होते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पास आ जाती हैं, और अगर हम मन के अंदर घुस जाते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे पास चारों तरफ पड़ी भी रहे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, तो हम दूसरों को भी यही बताएं कि आपके पास तो इतनी शक्तियां हैं, पूरे यूनिवर्स ने इतनी शक्तियां हमारे पास भेजी हुई, तो हम इन चीजों को धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू करें और पॉजिटिव वे में हम रहें। ओके।